यदि घर घर तक पहुंचाना है तो घर घर में आदरणीय चंद्रशेखर भैया जैसे आदर्शवान युवा पैदा करो, आदर्शवान युवा पैदा करो। आदरणीय चंद्रशेखर जी जिंदाबाद जिंदाबाद प्यारे उपासक उपासिकाओं, यहाँ इस मंच पर और नीचे भी आज इस आंदोलन को, इस संघर्ष को मजबूत करने के लिए और देश की राजधानी दिल्ली से ये पैगाम देने के लिए जितने भी हमारे सम्मानित भिक्षु यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम कहता हूँ। मैं आपको प्रबुद्ध भारत कहता हूँ। मैं आपको बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए आपसे अपेक्षा करता हूँ। प्यारे साथियों, जिस वजह से आज हम लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए, सर्वप्रथम तो मैं पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इनके पसीने के प्रयास से, इनके गांव गांव जाके मेहनत करने की वजह से ये पहली बार हो पाया है कि देश की राजधानी में बीटी एक्ट 1949 खत्म करके और महाबोधि विहार बुद्धों को सौंपा जाए, इसकी आवाज उठ रही। मैं आपको बधाई देता हूं। प्यारे साथियों, ये कहा गया है कि जिनका राज नहीं होता उनका धन भी नहीं होता। आज अगर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है धन के कार्य को आगे बढ़ाने की, अगर उन्हें आंदोलन में उतरना पड़ा है तो आप महसूस करके देखिए कि लड़ाई कहां खड़ी है। अगर लड़ाई मजबूती की तरफ नहीं खड़ी होती तो हमारे बनते जिनके ऊपर धन के प्रचार की जिम्मेदारी है, समाज का नेतृत्व करके समाज को सही रास्ते में ले जाने की जिम्मेदारी है, आज उनको आंदोलन में नहीं आना। आज देश भर से कहीं से थोड़े लोग, कहीं से ज्यादा लोग, लेकिन पूरे देश से लोग यहाँ पहुंचे हैं। और देखिए, जैसे मेरे सामने आया था तो पार्लियामेंट में मैंने पूरी जोर शोर से ये मसला उठाया था कि बीटीएस खत्म करके बुद्धों को उनकी धरोहर सौंपनी होगी। आज नहीं तो कल बुद्धि समाज जाग जाएगा और जिस दिन जाग जाएगा फैसला ले लेगा, वो दिन दूर नहीं है कि कोई हमसे हमारी धरोहर को छीन लेगा। आप महसूस करके देखो, दुनिया में सभी धर्मों के कई धार्मिक स्थान है, लेकिन बोध गया कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती है। आपके अन्य धार्मिक स्थान कई है जिनकी पुष्टियां भी नहीं है, लेकिन बोध गया एक ही जगह है, और वो कहाँ है? बिहार में, गया में, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, कल भी पार्लियामेंट में मैंने ये मांग उठाई थी कि सरकार चेल जाए, सरकार समझ जाए, अब हम अपने धरोहर को बिल्कुल किसी भी कीमत पे अपने से दूर नहीं रहने देंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि एक दिन में कोई क्रांति कामयाब नहीं होती है, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। हमारे महापुरुषों ने लंबे समय संघर्ष किया, उसकी वजह से संविधान में हमें अधिकार मिले। आज मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि जब जब ये आंदोलन आगे बढ़े हम लोग इसमें पूरी ताकत से खड़े हों, क्योंकि अगर हम नहीं खड़े होंगे तो आंदोलन कैसे कामयाब होगा? आंदोलन सरों से कामयाब होता है। सरकारें लोकतंत्र में शक्ति से डरती हैं, शक्ति तभी आएगी जब आप और हम सर कंधे से कंधा मिला के, सर से सर मिला के आंदोलन में खड़े होंगे, तभी जाकर। मैं तो जब भी कैमरा लगा हुआ है दोस्त, कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, महाबोधि विहार को कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, आंदोलन होगा। मैं बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के आपके साथ खड़ा मिलूंगा। मैं आपको विश्वास कराने का काम करता हूँ। अगर मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि चाहे हमें लाख विवाद हो, लाख विरोध हो, लेकिन जब जब ये लड़ाई परवान की तरफ है तो आप उम्मीद मत करना कि आप इन्विटेशन आएगा, निमंत्रण आएगा, आप जाना और जाके आंदोलन को मजबूत करना। और हम कोशिश करेंगे कि अपनी शक्ति से, अपने इस आंदोलन की शक्ति से
इस सरकार को झुकाने का काम करें। बिहार की सरकार ने वादा किया था कि चुनाव के बाद वो बीटी एक्ट पर विचार करेगी। अगर बात आगे नहीं बढ़ी, हमारी मांग नहीं सुनी गई, तो इस बार कूच बिहार में होगी और बिहार में भी एक मजबूत आंदोलन होगा और सरकार को विवश किया जाएगा कि वो महाबोधि बिहार को मुक्त करे, हमारी धरोहर को हमें सौंपे और निर्धारण करे कि इस पर पुनः कोई ऐसा कब्जा ना हो। देश में धार्मिक है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि सरकार की गलत कमजोर पैरवी की वजह से आज भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे विषय का संज्ञान नहीं लिया। लेकिन हमें उम्मीद है आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा और न्याय सड़कों से भी मिलेगा और न्यायपालिका से मिलेगा। आप डटे रहिए, एकजुट रहिए, मजबूत रहिए और हाथ से हाथ मिलाकर कैसे मुट्ठी बंद कीजिए। सब लोग मुट्ठी बंद कीजिए। महाबोधि बिहार हमारा है, बोधि बिहार हमारा है। बोधि बिहार को वेद कब्जे से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। बधाई देता हूँ पुनः और ऐसे ही आप डटे रहिए। जय भीम, जय भारत, नवोदय, जय मंडल, जय जोहार। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। महाकारण तथागत गौतम बुद्ध के लिए आपसे बनी रही। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। साथियों, आपने देखा अभी चंद्रशेखर भाई ने यहाँ पर महाबोधि बुद्ध हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामदास आठवले साहब उपस्थित है, वे आपको भी संबोधित करेंगे। उपस्थित सभी हमारे लोग महाराष्ट्र, भारत और से आए हुए हमारे सभी हम सब लोग यहाँ बड़ी संख्या में जमा हुए और हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं तथा गौतम बुद्ध जी के अनुयायी हैं। शाम को जाएंगे 5 हम और सब काम नहीं करते, ये काम नहीं करते, इस देश की रहते नहीं। यहाँ सरकार की तरफ मांग करने के लिए आए हैं। 1949 का जो कानून है, इस कानून में अमेंडमेंट करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है और हमारा बौद्ध समाज शांति से आंदोलन करने वाला है। दोस्त, हमारा बौद्ध भिक्षु कैमरा लगा हुआ है, विश्व शांति के लिए हमेशा प्रयत्न दे रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बहुत समझ की दीक्षा दी है। हम सब लोग इतना ही मांग करते हैं। मैं जरूर भारत सरकार के मंत्री हूँ, लेकिन मैं बौद्ध समाज के नाते मेरे समाज के साथ हूँ, मैं मेरे धर्म के साथ हूँ और मैं माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन दिया है। वहाँ के सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम उनको भी हमने बोला है और आज यहाँ हमारे विनाचार्य जी ने मुझे निमंत्रण दिया था और आज आप लोग सभी उधर आए हैं। जरूर हम भारत सरकार की तरफ से प्रयत्न करेंगे। ये विषय भारत सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन मैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब को एक दिन हम सब भिक्षुओं का शिष्टमंडल मिलेगी। मैं एक बार नरेंद्र मोदी साहब को मिला हूँ और हमारी मांग ये है कि गया का महाबोधि महाविहार हमारे कब्जे में आना चाहिए और सभी ट्रस्ट हमारे बौद्ध समाज को होना चाहिए। इसी तरह की मांग हमारे सभी बौद्ध समाज की है और सबसे ज्यादा बौद्ध समाज हमारे महाराष्ट्र में है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। नागपुर में 14 अक्टूबर 1970 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बौद्ध बनाया है और हम सब लोग किसी पर अन्याय नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर अन्याय होगा तो अन्याय सहने की हमारी भूमिका बिल्कुल नहीं है। ये अन्याय हमारे ऊपर है। हमारे धर्म के ट्रस्ट में दूसरे धर्म के लोग नहीं होना चाहिए और तुम्हारे ट्रस्ट में अगर हमारे लोग नहीं है तो हमारे ट्रस्ट में तुम्हारे तो ये कानून जो है इस कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और ये परिवर्तन जरूर होगा। हमारी संघ शक्ति मजबूती से आगे बढ़ेगी तो जरूर अपने को एक दिन न्याय मिलेगा।
और सभी ट्रस्ट हमारे बौद्ध समाज के हो गए, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। हम सब लोग एक हैं और हमारा विजय जरूर होगा। इतने भिक्षु लोग इधर आए हैं, तो इतने भिक्षु और आप सब लोग जो अनुयायी है, उपासक है, उपासिका है, आप बड़ी संख्या में इधर आए हैं, तो मैं भी आपके साथ हूँ। ये अंदर की बात नहीं है, ये ऊपर की बात है। इस विषय पर हम सब लोग बौद्ध समाज के, चाहे वो कोई भी गुट आदमी हो, कोई भी मतलब बौद्ध है, और सब लोग हम इस विषय पर एक है और हमें न्याय मिलना ही चाहिए। यही भूमिका हम सब लोगों की है और जो भी मेरी पार्टी का इस आंदोलन पूरा का सपोर्ट है और हम आप लोगों के साथ है। तो इसलिए महाबोधि महाविहार हमारे कार्य में आना ही चाहिए। उसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यही बताने के लिए आज मैं आया हूँ। भारत सरकार की तरफ से भी जरूर मैं हूँ, जरूर भारत सरकार की तरफ से इस इशू को हल किया जा सकता है, उसके लिए करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार आप सब लोग इधर आए, हमारा बौद्ध भिक्षु संघ इधर आया, हमारे उपासक इधर आए, इसलिए मैं आप सब लोगों का आभार करता हूँ और हमारा विजय जरूर होगा, ऐसा विश्वास करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद आचार्य साहब। इसके बाद में आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय पूज्य बनते खेम ब्रह्मोजी को, जो अपनी बात रखेंगे। आदरणीय पूज्य बनते खेम ब्रह्मोजी। आदरणीय खेम ब्रह्मो बनते जी आप सभी को संबोधित करेंगे। आवाज आ रही है सबके पास? नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। भगवान अनंत सम्यक संपत्ति को त्रिवार पंचांग प्रणाम करता हूँ। महाबोधि महाविहार का जो सिलसिला है, पिछले 135 साल से हमारे बौद्ध संस्कृति पर यहाँ के पुरातनवादी विचारों ने आक्रमण किया है और महाबोधि महाविहार में बौद्धों ने अभी तक 100 साल से बौद्धों के अलग अलग संपत्ति को लूट के उन्होंने बर्बाद कर दिया है। क्योंकि जब बौद्ध लोग ये भारत में आते हैं, थाईलैंड के बौद्ध लोग, बर्मा के बौद्ध लोग, चाइना के बौद्ध लोग, सिलोन के बौद्ध लोग और हर देश के बौद्ध लोग आते हैं, तो बौद्ध ऋषि के पास उन्होंने भगवान बुद्ध के नाम से चिवर का सेट रखते हैं। चिवर के सेट के साथ उन्होंने बादाम के पॉकेट रखते हैं 200 ग्राम, काजू के पॉकेट रखते हैं 200 ग्राम, इलायची पॉकेट, लवंग पॉकेट, सुपारी पॉकेट और हर किस्म के पॉकेट वहाँ पर दान रखते हैं। सुखा मेवा के पॉकेट रखते हैं और वहाँ पर 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख इस तरह से दान रखते हैं। तो वहाँ पर उस समय बहुत लोग नहीं थे, तो ये पंडित पुजारी वहाँ का पूरा की पूरा ये धन लेते थे। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि जब तक महाबोधि महावीरता नहीं, तब तक आप डट के साथ संघर्ष करो और सबका साथ हमारे महाबोधि महाविहार को मुक्त करेगा, क्योंकि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों की विरासत है। जय भीम, जय जय नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी लोगों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें।
आदरणीय आप सबको जिसका इंतजार था, आप सबको जिसका इंतजार था, जो बुद्ध गया से लेकर इस रथ को यहाँ तक इतने विशाल जनसमूह के रूप में लेके आए हैं, हमारे आपके सबके मार्गदर्शक और